है कि एनर्जी न्यू करेंसी है। हमने निखिल कामत का एक पॉडकास्ट देखा जहां पर इलन मस्क क्लैरिटी के साथ बोल रहे थे कि आने वाले समय में एनर्जी को ही करेंसी के रूप में यूज़ किया जाएगा। मतलब जिस देश ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उस देश के साथ हर कोई बिजनेस करना चाहेगा, उस देश का इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगा। कहा है। चलिए, मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपको कैसे पता, आप कहाँ से जानते हैं। देखिए, मैं बहुत सारे फंड मैनेजर के साथ मिल चुका हूँ। आप कुछ नहीं तो रामदेव अग्रवाल गूगल कर लीजिए, इनके साथ भी मैं एक दो बार मिल चुका हूँ, जहाँ पर उनके साथ बैठ के उनके फिलॉसफी के बारे में बात कर चुका हूँ। तो फंड मैनेजर कैसे स्टॉक्स पिक करते हैं, कैसे सेक्टर को देखते हैं और मार्केट को देखने का अंदाज़ा और कैसे दर्शन है वो बताते हैं। तो कुछ क्लैरिटी है जो आपको मैं देना चाहता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 26 में 393 बिलियन यूनिट्स का कंजप्शन हुआ है। ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिग्रोथ देखने के लिए मिला है। मतलब साल दर साल में थोड़ा सा फ्लैट ही रहा डिमांड, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब हम सितंबर और दिसंबर क्वार्टर की कंपैरिजन कर रहे हैं। पीक पावर डिमांड 241 गीगावाट का डिमांड रहा दिसंबर 2025 में। अगर हम 2024 दिसंबर की बात करें तो 224 गीगावाट का कंजप्शन रहा। अगर मंथ देखें दिसंबर 24 और दिसंबर 25 के बीच में, तो थोड़ा सा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। उसके साथ जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो 366 गीगा हार्ट 32 तक बनाना चाहती है, और उसके साथ ही वो इंस्टॉलेशन करना चाहती है कि 900 गीगावाट तक का हमारा प्रोडक्शन हो फाइनेंशियल ईयर 32 तक, और फाइनेंशियल ईयर 27 तक 610 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। देखिए, मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें लेके आ रहा हूँ जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिले कि कैसे मार्केट को देखा जाता है। तो ये पीपीटी बनाना और बहुत सारे रिसर्च करके आपको देना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। आप प्लीज़ काइंडली लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में दूसरे सेक्टर्स को भी मैं आप एनालिसिस करूँगा जहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगा वो सेक्टर कैसे काम करेगा। अभी थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये दो तरह के ही एनर्जी क्रिएट किया जाता है। पहला नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आता है थर्मल पावर, जो फॉसिल पावर होता है। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और न्यूक्लियर पावर। थर्मल आपको पता है कि कोल, गैस, ऑयल से होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर बांध बनाते हैं, और उस बांध से जब पानी गिरता है तो टर्बाइन घूम के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। न्यूक्लियर, ये कहाँ से प्रोडक्शन होता है ना, यूरेनियम से होता है। तो इन सब में भी कुछ चीज़ें हैं जो इनके प्रोडक्शन पे हैम्पर ला सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन के चलते नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को, फॉसिल ऑयल को धीरे धीरे कंजप्शन कम किया जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पानी के साथ ही आता है, तो यहाँ पे रेन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और न्यूक्लियर पावर जो है वो यूरेनियम से आता है। ऑलरेडी झारखंड में हमने देखा है, गांव में न्यूक्लियर जहाँ पर खुदाई किया जा रहा था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, और बड़े जो भी हैं वो भी, उनका तबीयत खराब हो रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पे भी प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हाइड्रो पावर जो है वो स्मूथ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे रेन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में हम देखेंगे सोलर पावर है। यहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे कंजप्शन भी आ सकता है, एक्सपेंडिचर भी आ सकता है गवर्नमेंट का, तो ये सेक्टर भी ग्रो करने का चांसेस है। और फाइनली विंड कैपेसिटी, जो टर्बाइन होता है, विंड टर्बाइंस, वहाँ पे भी ग्रोथ होने के चांसेस है। तो अभी फिलहाल इतने सारे जो चीज़ें हैं हम पर्टिकुलरली समझेंगे कि कौन से जगह पे कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का आने वाला है, और कहाँ पर अभी जो हमने देखा कि 900 गीगावाट तक का कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा, तो कैपेक्स जो है कहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो अभी देखिए, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि एक्सपांसन फ्यूचर में कहाँ हो सकता है, तो कोल, लिग्नाइट और डीजल में आप क्लियरली देख सकते हो कि 211 गीगावाट का कैपेसिटी इंस्टॉलेशन हुआ था फाइनेंशियल ईयर 22 में, और 27 और 2032 तक 235 और 260 तक जा सकता है, जहां पर 1.4 और 1.7% का ग्रोथ 27 और 32 तक देखने के लिए मिल सकता है। तो उतना अच्छा केगार नहीं है, सीएजीआर नहीं है। उसके साथ ही हम देखेंगे गैस में अगर देखेंगे तो 25% का ग्रोथ है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर भी फोकस नहीं किया जा रहा है। तो 27 में 0.3% और 0.1% का ग्रोथ रहेगा, तो ये भी एक अच्छा एरिया नहीं है जहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। न्यूक्लियर में देखेंगे 7-7, 8-8, 2027 तक लगभग 13
और 2032 तक 20 तक ये ग्रोथ हो सकता है। तो यहाँ पे हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12% और 10% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक एरिया है जहाँ पर हम सोच सकते हैं कि ग्रोथ आ सकता है। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर में जहाँ पे बड़े बड़े बांध होते हैं, मैंने बताया था 42, 42, 42, 43 और लास्ट को 62। तो यहाँ पर भी 5% का ग्रोथ आने वाले 2 साल में, और 32 तक आने वाले 6 साल में 4% का ग्रोथ है। तो यहाँ पर भी मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद पीएसपी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 11% का ग्रोथ है और 21% का ग्रोथ है। पीएसपी क्या होता है ना, ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल का एक पार्ट होता है जहाँ पे पहाड़ होते हैं, उन सब पहाड़ में बांध लगा के एक नली के थ्रू पानी फोर्सली नीचे लाया जाता है और यहाँ पे टरबाइन लगता है। तो ये छोटे छोटे गाँव में ज़्यादातर होता है पीएसपी। ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। तो क्योंकि यहाँ पे पानी स्टोरेज किया जा सकता है और थोड़े थोड़े मात्रा में यूज़ करके भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये एक एरिया है जहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्रोथ आ सकता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज़्यादा होगा। उसके बाद स्मॉल हाइड्रो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ 0.5 और 0.7। उसके बाद आ गया सोलर पैनल। सोलर पैनल में भी 15% का ग्रोथ 2 साल में देखने के लिए मिलेगा और 14% का ग्रोथ इंस्टॉलेशन में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद विंड आप देख सकते हो 9% और 10% का ग्रोथ आएगा, और बायोमास में भी 2.9 और 3.3 का ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे मोटा मोटी हमको क्लैरिटी मिल गया कि ये जो एरिया है पीएसपी, दूसरा है सोलर पावर जहाँ पर 14% और ग्रोथ आ सकता है 6 साल में। विंड पावर एक है जहाँ पर 9% और 10% का ग्रोथ CAGR रहेगा। और फाइनली न्यूक्लियर एरिया है जहाँ पर 12% और 10% का ग्रोथ आएगा। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएसपी पे हो रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कौन से कंपनी आने वाले समय में ज़्यादा एक्सपेंडिचर ला सकता है। मैं कंपनी वाइज आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा कंपनी में ये पीएसपी एरिया है जहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं अभी नेक्स्ट में। तो अभी जो पावर सेक्टर है ये 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है जनरेशन कंपनी और एक है पावर एंसिलरी कंपनी। तो पहला है पावर जनरेशंस, जो कि यहाँ पे रेवेन्यू 2026-25 में आपने देखा है कि 9% ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर 20% का ग्रोथ रहा, जहाँ पे रेवेन्यू उनका 10% और 9.7% का ग्रोथ देखने के लिए मिला। एनसीएल पावर में पावर जनरेशन 9% और 3% के हिसाब से क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर में देखने के लिए मिला है। रेवेन्यू क्वार्टर में फ्लैट रहा, लेकिन ईयर ऑन ईयर नेगेटिव चला गया। JSW एनर्जी एक एरिया है जहाँ पे क्वार्टर देखने के लिए पावर जनरेशन माइनस में था और रेवेन्यू माइनस में था, लेकिन ईयर ऑन ईयर में 78 और 76% की ग्रोथ रहा। तो ये जो सिनारियो है शेयर प्राइस में आपको देखने के लिए मिला है क्या? अगर मिला है कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद पावर एंसिलरी कंपनी में स्कीपर एक कंपनी है जहाँ पे ईयर ऑन ईयर 15% का रेवेन्यू ग्रोथ और EBITDA 23% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। जेनियस पावर है जहाँ पे वो 101% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है और EBITDA 124% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। और फाइनली आइनॉक्स विंड, जो विंड एनर्जी क्रिएट करने के लिए एंसिलरीज हैं, तो वहाँ पे 48% का ग्रोथ और 26% का EBITDA देखने के लिए मिला है। तो यही सारा था टोटल जो पावर के बारे में हमने आपको आइडिया दिया। इस रिपोर्ट को बनाया है ऐसे एक्सिस डायरेक्ट ने, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। आगे जाके और कोई अगर सेक्टर रिपोर्ट बनाते हैं तो ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।